IKEA हॉल इन जस्ट ₹70। आई मस्ट एडमिट, मेरे घर को ऑर्गेनाइज़ करने में IKEA का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जो IKEA के 33 मस्ट हैव किचन वेयर आइटम्स हैं ना, इस IKEA की शॉपिंग ने मेरा घर बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। क्लटर फ्री घर बेसिकली मेरा हो गया है। IKEA के जो किचन एसेंशियल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और उनका यूज़र रिव्यू और ट्रायल करके मैंने पूरा देखा है। काफ़ी लॉन्ग टर्म रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है स्टेनलेस स्टील का IKEA का पॉट्स एंड पैन ऑर्गेनाइज़र है। तो ये पॉट्स एंड पैन ऑर्गेनाइज़र, बट ये आपको इस तरीके से मिलता है जहाँ आपको इसको असेंबली करनी होती है, और ये आप इसको स्क्वीज़ इन भी कर सकते हैं, एक्सपैंड भी कर सकते हैं, एडजस्टेबल है। आई मीन ये इतना वर्सेटाइल प्रोडक्ट है। अगर आपको इसको बड़े पैन्स के लिए, बड़ी कढ़ाइयों के लिए यूज़ करना है, तो इसके बीच के जो पॉइंटर्स हैं वो आप हटा दीजिए, और फिर देखो इसमें क्या तो पॉट्स एंड पैन्स, क्या लिड्स, क्या प्लेट्स, क्या बड़ी कढ़ाइयाँ, या क्या प्रेशर कुकर, आप हर चीज़ इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो। अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग इसको एक्सपैंड भी कर सकते हो और इसको श्रिंक भी कर सकते हो। बहुत ही प्यारा ऑर्गेनाइज़र है, स्टेनलेस स्टील का है। मेरे को ये यूज़ करते हुए आज से 3 साल हो चुके हैं, और इसमें कोई भी रस्टिंग का इशू मुझे नहीं आया है। क्लीन करना है तो आप इसको स्ट्रेट अवे डिश वॉशर में भी डाल सकते हैं। पर्सनली मुझे लगता है IKEA के किचन प्रोडक्ट्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा यूनिक होते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस सेविंग होते हैं। ये इतने वर्सेटाइल प्रोडक्ट होते हैं कि आप इनको घर और किचन में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको एज अ बुक रैक यूज़ कर सकते हैं, आप इसको एज अ ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं, आप इसको सेम एज अ ग्लास होल्डर यूज़ कर सकते हैं, और इस तरीके से अपने ड्रॉर का स्पेस मैक्सिमाइज़ करने के लिए इस तरीके से अपने प्लेट रैक में स्टैंड भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके 3 जगह पूरा मैक्सिमाइज़ हो जाती है स्पेस, और आपका स्पेस की शॉर्टेज अब कम हो जाती है। तो ये जो IKEA का सामान है ना, ये सिर्फ ऐसा सामान नहीं है, ये आपके घर की स्पेस प्रॉब्लम को एक्चुअली सॉल्व करता है। IKEA ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ में अगर मैं बताऊं तो ये किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडिया जो कि मेरा फेवरेट है। अगेन इसको यूज़ करते हुए मुझे 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। आई मीन मैं बहुत सारे प्रोडक्ट कुछ 6 साल से यूज़ कर रही हूँ, कुछ 3 साल से यूज़ कर रही हूँ। ये वाला कोई एक ऐसा शेल्फ राइज़र है जो कि आप अपने से असेंबल कर सकते हैं, और इसके ऊपर आप लेयर्स भी लगा सकते हैं। इसको आप अपने किचन में आप काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन की तरह यूज़ कीजिए। आप इसको शेल्फ राइज़र या डिवाइडर की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्रॉकरी कैबिनेट में यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको अपने स्मॉल अप्लाइंसेस ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी यूज़ किया हुआ है, उसका वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्रॉकरी यूनिट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ किया हुआ है, किचन कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ किया हुआ है। आप इवन अपने प्लांट्स वगैरह भी इस पर रख सकते हैं। इसको एज अ शू रैक भी बना सकते हैं। मतलब इसके जो यूजेस हैं ना वो न्यूमरस हैं। हर प्रोडक्ट के आपको मल्टीपल यूजेस भी बता रही हूँ। स्मॉल किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपका किचन का काउंटर टॉप ही छोटा स्पेस हो और एकदम कॉम्पैक्ट स्पेस हो। उसके लिए आप इस तरीके का डिश ट्रेनर रैक ले सकते हैं जो कि फोल्डेबल है। इसमें आपको स्टेनलेस स्टील, ब्लैक कलर दोनों मिल जाएंगे। मैंने स्टेनलेस स्टील लिया है। इवन अगर आपने इसको वॉश करना हो, हैंड वॉश नहीं करना, तो डिश वॉशर में भी डाल के वॉश कर सकते हो। और इस तरीके से ये फोल्ड होकर एकदम फ्लैट हो जाता है। तो जब आपके यूज़ में है तब आप इसको इस तरीके से रखिए, और जब आपके यूज़ में नहीं है आप इसको फोल्ड करके कहीं पे भी साइड में या बैक साइड में किसी कैबिनेट के आप इसको घुसा सकते हैं। इसमें नीचे आप देखोगे तो एक छोटा सा रैक भी है जो कि फोल्डेबल है। इसमें कटोरियाँ, चम्मच या कोई भी छोटी मोटी चीज़ें इस तरीके की रखने की काम आ जाती हैं। एंड दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर स्मॉल किचन्स। आई मीन जो बड़े वाले डिश ट्रेनर रैक्स होते हैं, स्टील वाले या प्लास्टिक वाले, बहुत बल्कि लगते हैं। ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा है। इवन आप इसको किचन कैबिनेट ऑर्गेनाइज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ किचन का ही नहीं, घर के भी कुछ होम डेकोर प्रोडक्ट्स और होम ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हैं ये लिनन कर्टन्स। ये इतने प्यारे कर्टन्स हैं, मैं आपको क्या बोलूँ। ये 9 फीट के कर्टन्स आए थे। इसमें मैंने ग्रे कलर, पिंक कलर, वाइट कलर 3 सेट लिए हुए हैं। अभी मैं ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रही हूँ। कभी कभी मैं पिंक स्विच करती हूँ, बट पिंक अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है। वो नए के नए पैक ही पड़े हैं। बड़ा प्यारा बेबी पिंक सा कलर है वो। सो इस तरीके के लिनन शेयर कर्टन्स हैं। एब्सोल्युटली शेयर भी नहीं है, बट एक एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट या लाइट आपके रूम में रहती है। तो मैंने यहाँ पे ग्रे एंड वाइट का कॉम्बिनेशन यूज़ किया। अब आपने अगर एक चीज़ नोटिस करी है तो इन्होंने रॉड को पूरा कवर कर लिया है। ये इतनी प्यारी फॉल देते हैं ना कि आपके घर की लुक एकदम से चेंज हो जाती है। बिल्कुल प्लेन कलर है, बट ये श्रिंक होते हैं। 9 फीट के थे, ये अब 8 फीट के हो चुके हैं। जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था तो आप सबसे राइट वाला देखो, वो बिल्कुल नीचे तक फ्लोर पे झूलते थे।
एक वॉश के बाद ये श्रिंक होके अपनी ही लेंथ में आ गए हैं एंड उसके बाद इसमें कोई श्रिंकेज नहीं हुई है। ईजी टू यूज़ है, आप इवन डायरेक्ट वॉश करके इनको हैंग भी कर सकते हो, या सन ड्राई तो ये चुटकियों में हो जाते हैं क्योंकि बहुत हल्के फुल्के से कर्टन्स हैं इनके। अगर मुझे ऑनलाइन IKEA शॉपिंग इंडिया के लिंक मिले तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। वैसे ये IKEA हॉल जो है ना, ये मेरा बहुत टाइम से पेंडिंग था हॉल, जो कि मुझे आपके साथ शेयर करना था। मैं एक्चुअली अपने घर के मेकओवर में लगी हुई थी, तो हर चीज़ें मैं कुछ कुछ चेंज कर रही थी। हैंगिंग ऑप्शंस इसमें 4 हैं, एक इस तरीके का बड़ा लूप है और 3 आप देख रहे हो तो पट्टी पे इस तरीके के छोटे छोटे लूप्स हैं, तो आप डिफरेंट तरीके से इनको हैंग कर सकते हैं। IKEA का फर्नीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, सिर्फ IKEA के किचन आइटम्स ही नहीं। तो IKEA इंडिया में ना इस तरीके का एक राउंड टेबल आपको मिल जाएगा जो कि बहुत ही वर्सेटाइल टेबल है। ये ट्रे टेबल है, बेसिकली मेटल का पूरा बना हुआ है। इसमें ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, काफ़ी सारे कलर्स डिफरेंट अवेलेबल हैं। यू कैन जस्ट चेक इट आउट। मैंने वाइट कलर का लिया है। इसको आप बालकनी में यूज़ कर सकते हो। इसको आप कोई भी छोटे स्पेस एज अ बेड साइड टेबल, TV यूनिट टेबल, कोई भी अपने सोफ़ा के साइड में टेबल आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड कोई भी छोटा सा स्पेस है जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा थोड़ी सी स्पेस चाहिए या फिर चीज़ें रखने के लिए स्पेस चाहिए, तो आप वहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पूरा डिसमेंटल्ड फॉर्म में आता है, स्क्रूज़ वगैरह इसी के साथ आते हैं, आपको जस्ट स्क्रू टाइट करने हैं तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से इसकी फुल साइज़ की ट्रे है। ट्रे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ये कोई छोटी मोटी ट्रे नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा फुल साइज़ की ट्रे है। इट इज़ लाइक अ टेबल ओनली एंड बट लाइक अ ट्रे टेबल। मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आते हैं जो वर्सेटाइल और मल्टीपर्पज़, मल्टी फंक्शन करते हैं। तो ये भी सारे प्रोडक्ट्स वही प्रोडक्ट्स हैं जो मैं IKEA के आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और ये सारे के सारे इस तरीके के प्रोडक्ट हैं जो मल्टीपर्पज़ और मल्टी फंक्शन भी करते हैं घर और किचन में। मेरा ये वाला स्पेस बहुत कॉम्पैक्ट स्पेस है और यहाँ पर अगर मैं बड़ा सेंटर टेबल रख दूँ तो पूरा स्पेस फिल हो जाता है। वहाँ पर ये छोटा सा ट्रे टेबल देखो कितने ईजी काम कर रहा है। अगला कुछ होम डेकोर IKEA से मैंने लिया है। ये तो एक्चुअली 5 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गया होगा। एक इस तरीके का मैंने सेरामिक का पॉट लिया है, ये डिश वॉशर सेफ है। और साथ ही में ये जो फ्लावर्स आप देख रहे हो, IKEA के जो फ्लावर्स होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, इतने प्यारे और रियल लुक देते हैं। मैं मानती हूँ कि थोड़े महंगे होते हैं बट बहुत ही सही होते हैं, आर्टिफिशियल लुक नहीं देते हैं। अगला है स्प्रे बॉटल। ये बेचारी मेरी इतनी 5 साल से चल रही थी, गिरी और टूट गई तो मैंने इसका रिप्लेसमेंट ले आई हूँ। बहुत सस्ता सा प्रोडक्ट होता है बट ये इतना अच्छे से चलता है, ये कोई आपको इशू नहीं देता है। स्प्रे मतलब स्प्रे, स्ट्रीम नहीं निकालता उसमें, तो बहुत ही डिफ्यूज्ड स्प्रे आता है, बहुत ही प्यारा स्प्रे आता है एंड दिस इज़ माय फेवरेट। इसमें मैं इतने सारे DIY क्लीनर्स रखती हूँ। होम ऑर्गेनाइजेशन में होम स्टोरेज सॉल्यूशंस बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं एंड IKEA में उसका भंडार है। तो IKEA का मस्ट हैव होम ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है ब्लैंकेट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर लिनन, या फिर आपके जितने भी कुशन कवर्स हैं, इस तरीके की चीज़ें आपको स्टोर करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं एंड उनको डस्ट प्रूफ रखने के लिए दीज बैग्स आर वेरी गुड। ये मेरे को 5 साल हो गए हैं यूज़ करते हुए। मैंने ये सेट ऑफ 3 में सीधा उठा लिए थे और इनकी क्वालिटी ऑसम है। मैं यहाँ पे जो डीक्लटर्ड कपड़े, बैग्स वगैरह होते हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज़ करती हूँ। ब्लैंकेट्स जो होते हैं, अगर आपको अलग अलग रखना पसंद है हर किसी का, तो उस तरीके से मैं इनको स्टोर करती हूँ। आपने अगर कोई लहंगा है, साड़ीज़ हैं, उनको स्टोर करना है, वैसे भी आप स्टोर कर सकते हो। बहुत ही वर्सेटाइल बैग है। नेक्स्ट आर दीज ब्लैकआउट कर्टन्स फ्रॉम IKEA। इसमें पेस्टल ग्रीन, पेस्टल पिंक और बेज कलर अवेलेबल था। अगेन ये 9 फीट के हैं, इनका भी सेम पैटर्न है। अब देख रहे हो रॉड पूरी इन्होंने कवर कर दी है एंड दीज आर 100% ब्लैकआउट कर्टन्स। 9 फीट के हैं। अभी मैं श्रिंकेज का नहीं बता सकती क्योंकि अभी तक मैंने इनको वॉश नहीं किया है। लाइट वेट हैं, उतना भी लाइट वेट नहीं है कि बिल्कुल उड़े, लाइक लिनन कर्टन्स वैसे भी नहीं है, बट सेमी थोड़ा वेट है इनका, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। और एक मेन बात, 4 कर्टन्स का काम ये 2 कर्टन्स कर देते हैं बिकॉज इनकी विड्थ बहुत ज़्यादा बड़ी है। 2 कर्टन्स के मुकाबले एक ही कर्टन है। नेक्स्ट आर दीज ये तो फ्रेम्स हैं यार, ये मैं क्या ही बोलूँ, जितने घर में होते हैं उतने कम लगते हैं। तो इसका मैंने आपको पिछली बारी 30 बाई 30 सेंटीमीटर से बिग फ्रेम्स दिखाए थे, अभी मैं छोटे वाले लेके आई हूँ। तो ये वाले फ्रेम्स आपको बहुत पैटर्न में IKEA में मिल जाते हैं एक्चुअली, और ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे। तो सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक्रेलिक शीट आगे लगी होती है, काफ़ी लाइट वेट है। ये आप टेबल फ्रेम की तरह भी लगा सकते हो और इनको हैंग भी कर सकते हो। मैं इनको डबल साइड टेप की हेल्प से हैंग कर देती हूँ। लाइट वेट है तो ईजिली डबल साइड टेप से हैंग हो जाते हैं और काफ़ी सुंदर लुक देते हैं। आप अपने घर में या रूम में कहीं पे भी मेमोरी वॉल वगैरह क्रिएट कर सकते हो इनसे। ये मेरा IKEA से रीपरचेज था बिकॉज मेरे बड़े वाले जो IKEA के फ्रेम्स थे वो येलो नहीं पड़े थे, तो मैं दोबारा से फिर वाइट में छोटे साइज़ में लेके आई।
किचन ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए तो आइकिया के किचन सेक्शन में ना भाई भंडार है। और ये आइकिया के किचन प्रोडक्ट्स मैं कह रही हूँ ऑसम किचन प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ घर के ही नहीं आइकिया के भी हैं, आई मीन किचन के भी हैं। तो जो आइकिया का किचन का सामान है ना उसमें मस्ट हैव किचन टूल्स में सबसे पहले आता है ये बास्केट्स। तो ये जो बास्केट्स हैं ये आप अपने बाथरूम में कहीं पे भी कोई वेट स्पेस है वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये 3 kgs तक का वेट ईजिली ले लेती हैं। आगे आपको दिखाती हूँ। मैं इनको 5 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ। अब जाके मैंने इसमें थोड़ी और एडिशन करी है क्योंकि अब मैं इनको किचन के कैबिनेट्स में यूज़ कर रही हूँ, बाथरूम के कैबिनेट्स में यूज़ कर रही हूँ, बाथरूम वॉल्स पे यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही में इस तरीके के जो ये आइकिया के सोप डिस्पेंसर्स होते हैं ग्लास वाले, ये तो इतना सस्ता प्रोडक्ट होता है, आई मीन इसको भी 5 साल हो चुके हैं। मैंने ये 3 उठाए थे और अभी तक तीनों के तीनों इंटैक्ट है, थैंकफुली कोई टूटा नहीं। तो आप इनको अपने शावर जेल वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, हैंड सोप के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिश सोप के लिए यूज़ कर सकते हैं और इनका पंप अच्छे से चलता है। प्लस दीज आर डिश वॉशर सेफ़। पंप के साथ ही आप इनको डिश वॉशर में डाल सकते हो, वहाँ पे ये क्लीन हो जाते हैं। तो साफ़ सफाई में थोड़ा कम जान लगती है। अगला है ये आइकिया के सक्शन हुक्स। अगेन आइकिया के सक्शन की वाली चीज़ें ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और हैवी वेट हैवी ड्यूटी होती हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से टॉवल हैंगर्स ले लिए हैं। इन पे आप अपना वाइपर्स, ब्रूम्स, कुछ भी चीज़ें आप इसमें तो सामान देखो, आई मीन लदा पड़ा है इसमें सामान। सिंस मैंने बोला 3 kg का वेट ये लेता है तो एक्चुअली में वेट लेता है। इस तरीके से आप शेल्फ में अंदर भी यूज़ कर सकते हो, बाहर यूज़ कर सकते हो। इसका भी प्लांटर मैंने निकाल के धूप में रखा हुआ है, अदरवाइज़ इसमें एक हैवी ड्यूटी प्लांटर भी पड़ा है, मिट्टी वाला एक्चुअली। और साथ में यहाँ पे इसमें टॉवल्स, वाइपर्स, ब्रूम, कुछ भी चीज़ें आप हैंग कर सकते हो। ये वेट इजीली ले लेते हैं। मुझे आइकिया के किचन प्रोडक्ट्स बेस्ट लगते हैं। एक्चुअली सिर्फ किचन के ही नहीं, घर के प्रोडक्ट्स भी बेस्ट लगते हैं। मैंने अपने गैस स्टोव के पास में इस तरीके से ये एक बास्केट लगाई हुई है, सेम ये उसका दूसरा वर्जन है। आपको पहले मैंने कॉर्नर वाली दिखाई थी, ये वर्जन भी आता है। एंड इसमें फुल साइज़ मैंने कंटेनर्स रखे हैं, ग्लास के कंटेनर्स। और ये 1.5 किलो का, आई थिंक ये 1.5 या 2 किलो का वाटरमेलन है जो कि इसमें पड़ा हुआ है। एंड इसमें आलू, प्याज, टमाटर वगैरह सब कुछ पड़ा होते हैं। स्टिल ये गिरता नहीं है। इसको मैंने देखो एक शेल्फ कैबिनेट की साइड में लगाया हुआ है, तब भी ये गिरता नहीं है। इनको आप किसी भी फ्लैट सरफेस पे जैसे टाइल वगैरह होती है वहाँ पे लगा सकते हैं। आइकिया की क्रॉकरी हॉल, भाई आइकिया की क्रॉकरी इज़ मस्त। आप एक बारी जाओ तो सही वहाँ पे, आपका निकलने का मन ही नहीं करेगा। तो ये स्टोनवेयर के कप्स हैं, मग्स हैं, बेसिकली कॉफ़ी मग्स। तो बहुत डिफरेंट टाइप के आते हैं। मैंने भी कुछ अलग अलग पैटर्न के लिए हुए हैं। एंड दीज आर एब्सोल्युटली डिश वॉशर सेफ। आप बेधड़क होकर इनको डिश वॉशर में वॉश करने डाल सकते हो। मेरे पास ये 6 हैं, 2 ग्रे, 1 ग्रीन, 2 पिंक एंड एक बहुत लाइट ग्रे सा कलर है। तो कुछ इस तरीके के कलर्स मैंने लिए हुए हैं। आजकल असॉर्टेड क्रॉकरी चल रही है, आजकल क्रॉकरी सेट कोई नहीं खरीदता है। साथ में मैंने आइकिया की क्रॉकरी में क्रॉकरी हॉल एक्चुअली आपके साथ अगर शेयर करूँ तो इस तरीके की पास्ता प्लेट्स भी ली हुई हैं। एंड इनका मैं रिव्यू अब आपके साथ शेयर कर देती हूँ ये कैसी हैं। तो सबसे पहले ये डीप प्लेट्स मैंने ली हुई हैं, 2 के सेट में ली हुई हैं। दीज आर अगेन पास्ता या सैलेड प्लेट्स आप बोल लो, बहुत ही सही हैं। माइक्रोवेव सेफ़ हैं, डिश वॉशर सेफ़ हैं। एक्चुअली जितना सामान है सारा माइक्रोवेव और डिश वॉशर सेफ़ है। नेक्स्ट आर दीज प्लेट्स। ये एक्चुअली मैंने 4 ली थी, एक फूट गई है। थोड़ा सा हल्का इसका मटेरियल है बट ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती थी एंड रेगुलर यूज़ के लिए अच्छी है। डिश वॉशर सेफ़ अगेन एंड माइक्रोवेव सेफ़। नेक्स्ट है ये सेरामिक वाली स्टोनवेयर वाली प्लेट्स जो कि मैंने ली हुई हैं। एक मैंने ग्रे कलर में लिया, एक पिंक कलर में लिया और एक ब्लू कलर में ली है। ये थोड़ी एक्सपेंसिव थी, काफ़ी हैवी मटेरियल है इनका। एक चीज़ आप देखोगे ना आइकिया के, जब आप स्टिकर्स उतार रहे हो तो बिना ग्लू छोड़े वो निकल जाते हैं। उसके बाद कोई तामझाम करना ही नहीं पड़ता, इतनी ईजिली ये चीज़ें निकल जाती हैं। तो इनको यूज़ करते हुए मुझे सबको 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। एक्चुअली ट्राइड एंड टेस्टेड रिव्यू आपको आइकिया प्रोडक्ट्स का देना था तो इसीलिए मैंने जल्दी नहीं करी। मैंने पहले सब चीज़ें यूज़ करके देखी कि इसका कलर फेड हो रहा है, कोई ब्रेकेज हो रही है, क्रैक्स दिख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे निकल रहे हैं। ग्रे और ब्लू सेम साइज़ की है बट जो ये पिंक वाली प्लेट आप देख रहे हो वो थोड़ी बड़े साइज़ की है। तो मैंने वो एक ही साइज़ में एक ही एक्चुअली प्लेट ली है क्योंकि ये थोड़ी एक्सपेंसिव भी थी। तो मैंने ये सिंगल प्लेट ही लिया और सारे असॉर्टेड आइकिया की क्रॉकरी मैंने ली है क्योंकि आजकल वही टाइम चल रहा है, आजकल सेट का टाइम नहीं चल रहा है। अगला है ये सक्शन प्लेट्स जो कि आप किसी भी बोल पे रख सकते हो। इनको भी एक्चुअली मुझे यूज़ करते हुए 5 साल हो गए हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी इनकी है। इनको भी आप डिश वॉशर में डाल सकते हो, डिश वॉशर और फ्रीज़र सेफ भी ये हैं। तो मुझे तो ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी लगी। एक्चुअली आइकिया के सारे प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं एंड आप बेधड़क से उनको यूज़ कर सकते हो।
अगेन अगर आर्टिफिशियल प्लांट्स के सेक्शन में आ जाए ना, तो यार ये प्लांट्स बहुत, ट्रेलिंग प्लांट्स जो हैं इनका कलर थोड़ा डार्क है। वैसे जो आपको अमेज़ॉन पे मिलते हैं उसका कलर थोड़ा लाइट होता है, आइकिया वालों का थोड़ा डार्क है। एंड इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि जो मेरे अमेज़ॉन वाले थे उनकी थोड़ी सी अब हालत ख़राब होने को हो गई है, बट ये आज भी वैसे ही हैं आइकिया वाले जैसे कि फर्स्ट डे पे थे। अगेन होम डेकोर में वो पिंक वास से मिलता जुलता इस तरीके के सेरामिक प्लांटर्स भी मैंने लिए हैं जो कि काफ़ी सुंदर हैं, और ये भी अराउंड 3 से 5 साल हो गए हैं इनको। इनमें अब मैंने रियल प्लांट्स लगाए हुए हैं और ये थैंकफुली कर्टन से भी मैच कर रहे हैं, जो कि मैं नया कर्टन लेके आई हूँ। अगला है ये लैम्प्स में तो बहुत ज़्यादा वेराइटी है अब, तो ये आप अपने बालकनी में यूज़ कर सकते हो, इनको आप अपने लिविंग रूम में यूज़ कर सकते हो, टीवी यूनिट के आसपास रख सकते हो, सोफ़ा के आसपास रख सकते हो, या इस तरीके से अपने बेडरूम में भी आप एक अच्छा क्यूट लुक क्रिएट कर सकते हैं। इनकी क्वालिटी अच्छी है, बट ये है कि आप इनको पानी से जितना सेव हो सके उतना सेव कीजिए, बिकॉज मेटल है, एक टाइम के बाद रस्ट पकड़ेगा ही पकड़ेगा। तो जितना टाइम तक आप इनको चला सकते हैं तब तक चलाइए, बिकॉज इनका कॉस्ट भी थोड़ा अच्छा है। आई थिंक 600 या 700 रुपीज़ का है। लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मेरे उन्हीं प्लांटर्स से मिलता जुलता ये पिंक वास भी है, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, काफ़ी सुंदर है। एक्चुअली आइकिया के प्लांटर्स पॉट्स भी काफ़ी अच्छे निकलते हैं। मैंने कुछ प्लास्टिक वाले भी ट्राई किए हैं जो कि मैं अब आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ये वाइट वाला प्लास्टिक प्लांटर का सेट लिया है, 2 में है ये, और इनकी एज होगी अराउंड 6 to 7 ईयर्स। इसमें मैंने रियल टाइम प्लांट्स लगाए हुए हैं डायरेक्टली, कोई प्लांटर पॉट अलग से नहीं लगाया हुआ, डायरेक्ट इनमें मैंने लगाए हुए हैं और मेरे प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। 5 साल पुराना है, तो आप देख रहे हो क्वालिटी की इनमें कोई भी येलोनेस नहीं आई है। ये है आइकिया के ट्रैश बिन, एक्चुअली उसको ऐसे ही करके वो बेचते हैं, बट आप इसको वर्सेटाइल तरीके से अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी बालकनी में इसमें प्लांट्स लगाए हुए हैं, रियल टाइम एक्चुअली डायरेक्ट सॉइल में ही प्लांट्स लगाए हुए हैं। एंड इसमें मैंने नीचे होल भी नहीं किया है, बिकॉज जब मैं ट्रैवल पर जाती हूँ तो इसमें पानी भर के चली जाती हूँ, प्लांट्स अपने आप अच्छे से सर्वाइव करते रहते हैं, तो मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन है। अगली है ये आइकिया की क्लीनिंग कैडी, बहुत ही प्यारी है और बहुत वेराइटी आपको मिलेगी। तो मेरी ये अराउंड 5 ईयर्स हो गए हैं इसको, कोई ब्रेकेज या कोई येलोनेस इसमें नहीं आई है। मैं अपने क्लीनिंग सप्लाईज़, जब मुझे सफाइयाँ करनी होती है, डीप क्लीनिंग करनी होती है, तब स्पेशली इसी में ही लेके चलती हूँ। इसको आप बहुत तरीक़ों से वैसे भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको एज अ नॉवल रैक यूज़ कर सकते हो, एज अ शू रैक यूज़ कर सकते हो। एंड अगला है ये कोलैंडर, आइकिया का, बहुत ही प्यारा है। आई मीन ये मुझे यूज़ करते हुए आज से 3-4 साल हो चुके हैं। डिश वॉशर में मैं इसको वॉश करती हूँ, पानी में ये रहता है। इसमें इवन आप अपने डिशेस वगैरह ड्राई करने भी रख सकते हैं, सब्जियां तो आप इसमें वॉश कर ही सकते हैं। सिंक पे बहुत अच्छे से बैठ जाता है, इधर उधर गिरता नहीं है, और इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। रस्टिंग का इशू इसमें नहीं आया है। वी आर नियरिंग ऑलमोस्ट टू द एंड ऑफ द वीडियो। तो ये आइकिया के मस्ट हैव किचन टूल्स आपको कैसे लग रहे हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये आइकिया के 33 मस्ट हैव किचन वेयर आइटम्स हैं, जो कि आपके पास भी घर पे होने चाहिए। किचन एंड होम से रिलेटेड आज आपके साथ सारा आइकिया हॉल शेयर कर रही हूँ। अगला अगेन ये बैग है, ये भी अगेन स्टोरेज बैग है। इसमें आप ब्लैंकेट, साड़ीज, सूट्स कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं, चादरें या फिर पिलोज़ या फिर आपके कुशन्स वगैरह आप इसमें ईजिली स्टोर करके रख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है ये। जिप इसकी अच्छी क्वालिटी की है। मैं ऑल्टरनेटिवली इसको ट्रैवल के टाइम यूज़ करती हूँ, जहाँ मैं इसमें या तो बेडशीट्स वगैरह स्टोर करके लेके चली जाती हूँ, या फिर मैं जो स्नैक्स आइटम्स होते हैं, चिप्स पैकेट्स, बिस्किट पैकेट्स, जो कि ट्रैवलिंग के टाइम, स्पेशली जब आप कार ट्रैवल कर रहे होते हैं, रोड ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा होती हैं, कार में मेस मच जाता है। तो उसको सेव करने के लिए और सब चीज़ें एक जगह कंपाइल्ड रखने के लिए मैं इस स्टोरेज बैग का यूज़ करती हूँ, जो कि जब यूज़ में होता है तो ओपन होता है, कार सीट्स के बीच में बहुत ईजिली ये फिट इन हो जाता है, फ्रंट और बैक सीट में, और वैसे इसको फोल्ड करके ऐसे आप कार की बूट स्पेस में भी रख सकते हैं। आइकिया के कुछ किचन अपग्रेड्स जो कि नेक्स्ट शॉपिंग में मैं लेने वाली हूँ डेफिनेटली, बिकॉज आई हैव बीन आइंग ऑन देम। वो बहुत ही प्यारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर इस तरीके का अंडर शेल्फ ऑर्गेनाइजर आप देख रहे हैं तो गो फॉर दिस ऑर्गेनाइजर, या फिर एक इससे बड़ा ऑर्गेनाइजर होता है आइकिया का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गो फॉर दिस, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। एंड आइकिया की जो बॉटल्स होती हैं वो भी आप ले सकते हैं। स्टोरेज कंटेनर्स जो होते हैं बेसिकली एयर टाइट होते हैं, उनमें कोई रस्टिंग का इशू भी नहीं आता है, तो वो कंटेनर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। मैंने जो आपको दालों के कंटेनर्स आगे वीडियो में दिखाए थे, वो कंटेनर्स बहुत अच्छे हैं। 6 ईयर्स है उनकी एज और उनमें कोई इशू नहीं आया है। दीज कैबिनेट, ये तो मेरा फेवरेट है, मुझे पता है ये मुझे लेना ही लेना है। आई एम गोइंग टू यूज़ इट एज अ टीवी यूनिट या फिर क्रॉकरी यूनिट। अगला है ये शू रैक एक्चुअली, बट आप इसको एज अ बेड बैग यूज़ कर सकते हो,
स्टोरेज यूनिट की तरह यूज़ कर सकते हो, शूज़ स्टोरेज की तरह यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपने स्टडी डेस्क के आसपास आप इसको मैगज़ीन होल्डर, बुक होल्डर, आपने कोई भी चीज़ें इस तरीके की DIY सामान रखना है, आप बहुत चीज़ें इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो आपको सारे IKEA के प्रोडक्ट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और ये ट्राइड एंड टेस्टेड रिव्यूज़, ऑनेस्ट रिव्यूज़ आपको पसंद आए हो। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर फॉर मोर।